हेलो एवरीबॉडी। हम लोग द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं। इसके हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को ख़त्म कर दिया है। हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट को पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में हम लोगों का टॉपिक है यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन में हम लोगों ने जर्मनी के यूनिफिकेशन को पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पढ़ेंगे। इटली जर्मनी की तरह ही कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक में इटली लगभग 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, जिन पे 4 अलग अलग रूलर रूल कर रहे थे। जैसे नॉर्थ वाले इटली के पार्ट पे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का रूल था। उसी तरह से सेंटर पे पोप का रूल था। सॉदर्न पार्ट जो था इटली वाला, उस पर बॉर्बन डायनेस्टी जो कि स्पेन वाली थी, उसका रूल था। और लास्ट सार्डिनिया पीडमोंट, इस पे जो रूल कर रहा था वो एक इटालियन प्रिंसली का था, यानी वो एक इटालियन था। बाकी जितने भी रूलर्स थे वहाँ पर सभी फॉरेनर्स थे। इटली के यूनिफिकेशन में हमें 4 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जर्मनी की तरह कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, जैसा कि वहाँ पर जर्मनी में बिस्मार्क था, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 4 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं और इन सब का अपना अपना रोल है। तो सबसे पहले जो रोल है वो है जिउसेप्पे मैज़िनी का। 1830s के दौर में मैज़िनी ने इटली को यूनिफाई करने की बहुत बार कोशिश की। इसने 2 बार रिवॉल्ट किया, एक बार 1831 में और एक बार 1848 में, लेकिन दोनों बार ये असफल रहा और इटली को यूनिफाई नहीं कर सका। इसके लिए उसने कई सीक्रेट ग्रुप्स भी बनाए थे, जैसे यंग इटली, यंग यूरोप, लेकिन ये असफल रहा हर बार और इटली को यूनिफाई नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, तो इसमें सबसे पहला जो एक चिंगारी होती है वो इसने ही क्रिएट की थी। इसलिए मैज़िनी का रोल बहुत बड़ा है। मैज़िनी एक रिवॉल्यूशनरी था। इसने लोगों को अपनी थॉट से, अपने आइडियाज़ से लोगों के मन में नेशनलिज़म की भावना जागृत की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने इटली को यूनिफाई करने की डिमांड भी की। तो मैज़िनी के असफल होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 4 डिफरेंट रूलर्स इटली के रीजन में रूल कर रहे थे। इसमें सिर्फ एक ही रूलर था जो इटालियन मूल का था, मतलब कि वो इटली का था। वो था विक्टर इमैनुअल सेकंड और वो रूल कर रहा था सार्डिनिया पाइडमोंट पे। तो अब मैज़िनी के असफल हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी यूनिफिकेशन की जाती है विक्टर इमैनुअल सेकंड पे। विक्टर इमैनुअल सेकंड ने इटली के यूनिफिकेशन का ज़िम्मा अपने एक चीफ मिनिस्टर को सौंपा, जिसका नाम था कैवुर। कैवर के सामने इटली के यूनिफिकेशन करने में 3 बड़े हर्डल थे। नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर में पोप का रूल था और साउथ में बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, इनका रूल था। इन तीनों से उन्हें स्टेट्स को छीनना था और उसके बाद इटली को यूनिफाई करना था। तो सबसे पहले कैवर ने फ्रांस से अलायंस किया और ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, यानी नॉर्दर्न इटली वाले पार्ट पे अटैक किया और बहुत ही आसानी से ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। और इस तरह से उसके पास नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट आ गया। तो सार्डिनिया पाइडमोंट के पास अब नॉर्दर्न इटली आ चुका है। अब उनके पास और दूसरे स्टेट्स बचे हैं जो सेंटर है और पोप के अंडर में है वो, और सॉदर्न पार्ट है जो बॉर्बन किंग के अंडर में है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का जिक्र आता है जिसका नाम है जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के पास अपनी वॉलंटियर्स की एक फ़ौज थी जिसके नंबर्स लगभग 30,000 तक थे
और इन्हें रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। मैज़नी और विक्टर इमैनुअल सेकंड की तरह गैरीबाल्डी भी इटली को यूनिफाई करना चाहता था। तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकंड और कैवर ने गैरीबाल्डी का सहारा लिया और उसकी मदद से सॉदर्न पार्ट जो था वो इन लोगों ने अपने कब्ज़े में कर लिया। सॉदर्न पार्ट पे रूल था बॉर्बन किंग्स का, जो कि स्पेन का उनका जो है ओरिजिन था। वो लोग स्पेन वाले थे, ये लोग फ्रांस वाले नहीं थे, लेकिन ये उसका ब्रांच था। फ्रांस वाले बॉर्बन किंग का वो एक ब्रांच था स्पेन में। इनसे इन लोगों ने सॉदर्न पार्ट को छीन लिया। सॉदर्न इटली को जीतने के लिए कैवर को गैरीबाल्डी के अलावा उस एरिया के लोकल पीजेंट्स का भी सपोर्ट मिला और इन सब की मदद से स्पेनिश रूलर को 1861 में इन लोगों ने हरा दिया। तो इस तरह से सार्डिनिया पाइडमॉन्ट के पास सॉदर्न इटली का पार्ट भी आ गया और नॉर्दर्न इटली का भी पार्ट आ गया। अब बचा था सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट जो पोप के पास था, तो पोप ने जब देखा कि सॉदर्न और नॉर्दर्न दोनों पार्ट इन लोगों के पास चला आया है, सार्डिनिया पीडमॉन्ट के पास, और कैवर पूरे इटली को यूनिफाई करने का काम कर रहा है, तो पोप ने खुद से ही सेंट्रल पार्ट को सार्डिनिया पीडमॉन्ट में मिला लिया, यानी कि अपने पावर को डाइल्यूट कर लिया। और इस तरह से सॉदर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न ये तीनों पार्ट सार्डिनिया पीडमॉन्ट के अंडर में आ गया और इटली का यूनिफिकेशन हो गया। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को पूरे यूनाइटेड इटली का रूलर घोषित किया गया और इटली पूरी तरह से यूनाइट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।